नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 21वें श्लोक से पढ़ेंगे। जिस समय शकुंतला की विदाई होती है तो कण्व ऋषि पहले दुष्यंत के लिए एक संदेश भेजते हैं। तत्पश्चात वो कण्व ऋषि शकुंतला के लिए भी एक शिक्षा देते हैं और फिर वो आशीर्वाद स्वरूप कण्व ऋषि शकुंतला को सांत्वना देते हुए 3 बातें कहते हैं कि तुम पति के घर में गृहिणी पद को प्राप्त करोगी, धन संपत्ति वैभव आदि में तुम कार्यों में व्यस्त रहोगी। तत्पश्चात कहते हैं कि तुम शीघ्र ही राजा के पुत्र को भी उत्पन्न करोगी। फिर वो सखियों से गले मिलती हैं और दोनों सखियां फिर उसी प्रकार करके दोनों सखियां कहती है, सखी यदि वह राजा तुम्हारी पहचान करने में देरी करे तो तुम उसके नाम से चिन्हित यह अंगूठी दिखा देना, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है वो शकुंतला को नहीं पता, इन सखियों को पता है। तो इन्होंने एक संकेत दे दिया है कि यदि राजा वह तुमको पहचान करने में देरी करे तो तुम उसके नाम से चिन्हित जो अंगूठी है तुम्हारे पास उसको दे देना, और वो अंगूठी दे देती है। शकुंतला कहती कि आपके इस संदेह से ने मुझे कंपा दिया है। दोनों कहती हैं कि डरो मत, स्नेह विपरीत आशंका करता है। तो शारंग्र आकाश में देखकर कहते कि हे सूर्य, दूसरे प्रहर को समय हो गया है तो आप शीघ्रता करें। शकुंतला फिर से पिता के गले लगकर कहती कि हे तात, मैं आश्रम में फिर कब आऊँगी। तो तात काश्यप कहते हैं कि बेटी सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी द्वशंतिम प्रतिरथम तनयम प्रसूय तस्मिन् वेशित धूरेण सहैव भर्त्रा शांतै करिष्यामि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिना। हे शकुंतले, भूतवा चिराय अर्थात बहुत समय तक, मही सपत्नी भूतवा, चतुरंत मही सपत्नी भूतवा, चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर, अप्रतिरथम दुष्यंती तनयम प्रसूय, प्रतिद्वंदी रहित रथ वाले दुष्यंत के पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके, तस्मिन एव निवेशित उसी पुत्र पर, धूरेण भर्त्रा स शांति पुनः आश्रमे पदम करिष्यसि, प्रतिद्वंदी रहित रथ वाले दुष्यंत के तनयम पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके, तस्मिन एव उसी पुत्र पर, निवेशित धूरेण राज्य के भार को रखने वाले भर्त्रा सह पति के साथ शांति के लिए पुनः फिर आश्रमे पदम करिष्यति, आश्रम में आओगी। हे शकुंतले, बहुत समय तक चारों समुद्रों तक फैली पृथ्वी की सपत्नी बनकर, प्रतिद्वंदी रहित रथ वाले दुष्यंत के पुत्र को उत्पन्न करके, उसी रथ पर राज्य के भार को रखने वाले अपने पति के साथ अर्थात दुष्यंत के साथ ही तुम शांति के लिए फिर आश्रम में आओगी। कहने का भाव है कि कण्व ऋषि अपनी पुत्री को समझाते हैं कि आश्रम में सन्यासी रहते हैं, तुम्हें अब शीघ्र आश्रम में नहीं आना है। ये आजकल का समय नहीं है, ये पुरानी बात कर रहे हैं कण्व ऋषि। कहते हैं कि तुम बहुत समय तक तुम पटरानी बनकर महल में रहोगी। अब जब तुम्हारा पुत्र होगा जो महान यशस्वी और अनुपम वीरत्व को प्राप्त करेगा तथा अवस्था के अनुसार दुष्यंत अपने राज्य का भार उसे प्रदान कर देंगे, अर्थात राजा भी अपने राज्य का भार अपने पुत्र पर सौंप देगा, तब तुम दुष्यंत के साथ राज्य को छोड़कर आश्रम में परम शांति प्राप्त करने आओगी। अर्थात तब तुम संन्यास आश्रम को धारण कर लोगी और तब तुम आश्रम में आओगी। कण्व ऋषि आश्रम में आने के लिए गृहस्थाश्रम के बाद का समय संकेत करते हैं कि जब गृहस्थी भोगों से ऊब जाता है तभी शांति प्राप्त करने के लिए आश्रम में जाकर रहता है। तो गौतमी कहती कि बेटी, तुम्हारे चलने का समय बीत रहा है, अतः पिता को वापस करो, भेजो यहाँ से वापस। और बहुत देर तक शकुंतला इसी तरह नहीं तो कहती जाएगी, अतः अब आप वापस जाएं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, तेरी तपस्या का अनुष्ठान रुक रहा है। शकुंतला फिर से पिता के गले लगकर कहती कि हे पिताजी, शरीर गहन तप से दुर्बल है, अतः मेरे कारण बहुत अधिक व्याकुल मत रहना। काश्यप ऋषि कहते हैं गहरी सांस लेकर
शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वारविरूढं निवारबलिं विलोकयतः। लंबी सी गहरी सी सांस लेकर काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री शकुंतले, त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले ही गिराए गए तथा उटज द्वार विरूढ़म, उटज झोपड़ी के द्वार पर उत्पन्न निवार बलिम, निवार की पूजा की सामग्री को विलोकयत है, जब मैं देखूंगा, मम शोक कथम नु शमम एष्यति, मेरा दुख मेरा शोक कथम कैसे शांत, शमम शांत हो सकेगा, अर्थात शोक शांत नहीं होगा। हे पुत्री शकुंतले, तुम्हारे द्वारा पहले ही गिराए गए तथा झोपड़ी के द्वार पर उत्पन्न हुए निवार की पूजा की सामग्री को देखकर मेरा दुख कैसे शांत हो सकेगा। भाव है कि हे पुत्री, तुमने झोपड़ी के द्वार पर जो पूजा के निवार डाले हैं, अर्थात जो जब पूजा आदि की जाती है ना, दहलीज को पूजा जाता है तो कुछ धान आदि दहलीज में गिराया जाता है, तो कुछ समय के पश्चात वो कोने में कुछ कुछ रह जाते हैं, तो वह उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित होकर बड़े हो जाते हैं। तो कण्व ऋषि कह रहे हैं कि जो तुमने पूजा के झोपड़ी के द्वार पर पूजा के निवार अर्थात धान डाले हैं और जो अंकुरित होकर अब बड़े हो गए हैं, जब मैं उनको देखूंगा तो अवश्य ही मुझे तुम्हारी याद आएगी और मुझे तुम्हारे बिना कष्ट होगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभकारी हो। शकुंतला और सहगामी सभी निकल जाते हैं। दोनों सखियां बहुत देख कर कहती कि हा धिक्कार हो, शकुंतला वन वृक्षों की पंक्ति में छिप गई, अर्थात बहुत दूर हो गई, अब वो नहीं दिखाई दे रही। काश्यप ऋषि लंबी सी सांस लेकर कहते कि अनसुईया, तुम्हारी धर्म सहचरी अर्थात सखी चली गई है, दुख को वश में करके तुम दोनों मेरा अनुसरण करते हुए आओ। दोनों कहती है पिताजी, शकुंतला के बिना मानो शून्य तपोवन में हम दोनों आ रही हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि स्नेह मार्ग इसी प्रकार दिखाई पड़ता है। चिंतन के साथ चारों ओर घूमकर कहते हैं, अरे शकुंतला को पति के घर में भेजकर आत्म शांति को प्राप्त किया है, क्योंकि अर्थो ही कन्या पर किए एव तामद्य संप्रश्य परिग्रहितो जातो अस्मि सद्यो विशद अंतरात्मा चिरस्य निक्षेपम इव अर्पयित्वा। कश्यप ऋषि कहते हैं कि कन्या ही परकीय एव अर्थ है। निश्चित रूप से जो कन्या है ही, निश्चित रूप से जो कन्या होती है वह परकीय, कन्या पराया धन अर्थात धन, कन्या पराया धन होती है। अद्य ताम परिग्रहितु, आज ताम उसको मैं परिग्रहितु पति के घर भेजकर संप्रेष्य भेजकर चिरस्य निक्षेपम सद्य अर्पयित्वा, चिरस्य बहुत समय से रखी हुई, निक्षेप रखी हुई धरोहर को, निक्षेप धरोहर को, बहुत समय से रखी हुई निक्षेपम धरोहर को सद्य अर्पयित्वा शीघ्र ही अर्पयित्वा वापिस देकर विशुद्ध अंतरात्मा विशुद्ध अंतरंग वाला जाता है अस्मि मैं हो गया हूँ। निश्चित रूप से ही अर्थात निश्चित रूप से कन्या जो होती है पर किए एव पराया धन होती है। ताम अद्य उसको आज संप्रेष्य भेजकर अर्थात परिग्रहीतुम उसके पति को मैं भेजकर कैसा हो गया हूँ, मानो जातो मम अयम विशदय प्रकामय प्रति अर्पित न्यास इव अंतरात्मा, बहुत समय से चिरस्य निक्षेपम, बहुत समय से रखी हुई धरोहर वापिस देकर विशुद्ध न्यास, अर्पित न्यास अर्थात धरोहर, अर्पित न्यास प्रति अर्पित रखी हुई धरोहर को वापिस लौटाकर मैं आज इव अंतरात्मा विशुद्ध आत्मा वाला हो गया हूँ, अर्थात मैंने शांति को प्राप्त कर लिया, मेरा मन शांत हो गया है। जिस प्रकार
भाव है कि जिस प्रकार किसी की वस्तु जो धरोहर के रूप में, गिरवी के रूप में रखी जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है और धरोहर को लौटाकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार कन्या भी उसके पति की धरोहर है, जो पिता के पास तभी तक रहती है जब तक पिता उसे उसके पति को नहीं दे देता। आज कण्व ऋषि ने शकुंतला रूपी धरोहर को उसके पति दुष्यंत को दे दिया है, अतः वह निश्चिंत हो गया है। सभी चले जाते हैं। विशेष है कि भारतीय परंपरा में आज भी पिता अपनी पुत्री को पति के घर भेजकर उसका विवाह करके सुख की सांस लेता है। अर्थो ही कन्या पर किए एव, यह सूक्ति के रूप में भी आ सकता है, श्लोक में भी आ सकता है। जातों से लेके त्वाम तक कहते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आपका ये चतुर्थ अंक समाप्त हुआ।